सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम NCERT कक्षा 6 की जो भूगोल पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास इस नाम से कक्षा में प्रचलित है, उसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो ये मुख्य रूप से तारों की सहायता से, उसमें से ध्रुव तारों की सहायता से किया जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। दूसरा है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रह हैं। पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है, माई वेरी इफिशियंस मदर, जस्ट सर्व अस नट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम है जिन्हें हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तीसरा, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। यह केवल 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति है, और पृथ्वी आकार में 5वें नंबर का ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पर जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। यह 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा में गए थे, और भारत से पहले अंतरिक्ष में चंद्रमा पर जाने वाले जो व्यक्ति हैं वह राकेश शर्मा हैं। अगला, किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह जो है शुक्र है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी के करीब कौन सा ग्रह है? शुक्र। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के चक्कर लगाने का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की जो दैनिक गति है यह दैनिक गति घूर्णन के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। दोनों में बहुत ध्यान देना है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह परिक्रमण, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में लगाती है। जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और उस वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात जो है अधिवर्ष आता है, लीप वर्ष आता है। किस तिथि को सबसे लंबा दिन व छोटी रात होती है? तो 21 जून जो है उस दिन सबसे लंबा और रातें छोटी होती हैं। किस तिथि को पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर की ये तिथियाँ हैं। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। उस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। ऋतुओं में परिवर्तन के कारण पृथ्वी की किस गति के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन? तो परिक्रमण के कारण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की जो रोज की गति है, दैनिक गति, प्रतिदिन की गति को जो है घूर्णन। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र तथा उद्योगों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्र में यदि किन्हीं स्थानों को नीले रंग से दर्शाया जाता है तो इसका आशय है कि वहाँ पर जलाशय हैं, तो जलाशयों को नीले रंग से दर्शाया जाता है।
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, 8,848 नेपाल में है। विश्व का जो सबसे गहरा भाग है जिसे गर्त कहते हैं, यह 1102 मीटर गहरी मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया को, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला जो पर्वत है वह यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। ऐसा महाद्वीप, ये प्रश्न भी बड़ी कक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बड़े प्रश्नों प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी। ऐसा महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है, यह एक गर्म रेगिस्तान है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है जो अफ्रीका से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, तो यह है पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच जो संकरा जल ये स्थान है, यह पनामा जल संधि के नाम से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ये भी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंटार्कटिका में भारत का जो शोध केंद्र है, यह भारत का शोध केंद्र मैत्री या दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ पर भारत का शोध केंद्र है। पृथ्वी पर जल का कुल भाग 71% है। विश्व में कुल महासागर 5 हैं। बड़े से छोटे के क्रम में, अर्थात सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, इस क्रम में महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ऐसे 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और अंग्रेजी के एस के अक्षर का आकार किस महासागर का है, तो वह अटलांटिक महासागर है, जो अंग्रेजी के एस के अक्षर की भांति है। किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है? हिंद महासागर है, जो एक त्रिभुजाकार आकार में है। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये प्रश्न, कि कौन सा महासागर त्रिभुजाकार आकार में है, तो हिंद महासागर है, जो भारत के नाम पर भी पड़ा हुआ है। बेरिंग जल संधि, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर के मध्य है। वायुमंडल में, ये वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से यदि हम शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अन्य जो है 1% है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है, जिसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बाघ है। कई बार शेर भी आता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो ये बाघ हमें करना है। तो ये किताब NCERT क्लास 6 की थी। छोटी कक्षाओं का हम अध्ययन करें, उन किताबों का अध्ययन करें। जो प्रश्न मैं लिए हैं, इसके अतिरिक्त भी हो सकता है कि उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए हों। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।